आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ ज़फ़र सिद्दीकी, आप देख रहे थे लाइक इंडिया। दोस्तों, इस बार जो है पाकिस्तान ने मजाक की थी लेकिन उसके साथ सीरियस हुआ। क्या कुछ हुआ, यानी कि इस बार जो है भारत ने एक मजबूत जवाब दिया और पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आड़ में जो भारत की मीडिया ने जो गंद इस वक्त फैलाया हुआ है, जो नंगा नाच कर रही है, कहीं ना कहीं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत की मीडिया एक बड़ा न्यूज चैनल है जिसका नाम एबीपी न्यूज है। उसने अपनी एक हेडिंग चलाई, उसमें लिखा मिट्टी में मिला मोस्ट वांटेड आतंकी, यानी कि एक व्यक्ति है जिसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। वो कश्मीर के एक मदरसे में पढ़ाते थे। उनके ऊपर जो है पाकिस्तान की जो गोलीबारी हुई, उसमें मदरसे में जो वहां पर अटैक किया गया, उस मदरसे में वो शहीद हो गए, यानी कि वो भारत के व्यक्ति थे। लेकिन इस वक्त जो मीडिया गंद फैलाती फैलाती इतनी पागल हो चुकी है कि उसने उनको पाकिस्तान के यानी कि आतंकी बताने का काम किया। अब आप सोचिए, पहले मैं उनके परिवार का वो दर्द सुनाता हूं जो वो खुद बयान कर रहे हैं। उनके भाई ने कहा कि मेरे भाई इस तरीके से शहीद हुए और मीडिया के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने गुहार लगाई एसपी और डीसीपी से कि डीसीपी और एसीपी इसमें मामले में संज्ञान ले, भारत की सुरक्षा एजेंसी उसमें संज्ञान ले कि इस तरह के मीडिया के लोग जो फेक न्यूज चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, ये सवाल है। आइए पहले मैं उनके परिवार का वो वीडियो दिखाता हूं जो उनके परिवार गुहार लगा रहे हैं। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालुम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए। और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुंचाया। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े। हम इसकी मजम्मत करते हैं और डीसी साहब, एसपी साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ एफआईआर लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ये झूठ ना बोले। और ये हमारे गांव के चौकीदार हैं और इनके ये भांजे हैं। अब ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें इस जो वाक़या हुआ है इसका बहुत दुख है कि कल जो हमारे साथ हादसा हुआ 7 मई को, कारी इकबाल साहब जो कि हमारे मामू थे, वो अरसा 25 साल से जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ में एक मुदर्रिस की हैसियत से काम करते थे। और कल जो पाक फौज की जानिब से शेलिंग हुई उसमें वो जख्मी हुए और उनकी डेथ हो गई। और आज हमारा जो भारतीय मीडिया है जी न्यूज़, उन्होंने एक गलत खबर जो चलाई कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। एक तो हमारे साथ ये हादसा हुआ और दूसरा हमारे मामू जो शहीद हुए उन पे ये टैग लगाया गया। हम ये गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि इनके जी हाँ दोस्तों, आपने देखी पूरी वीडियो। इस पूरी वीडियो में किस तरीके से उनके परिवार के लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि मेरे भाई, हम भारत के हैं, पूरा परिवार उनके साथ है। और भारत के लोगों को किस तरीके से भारत की मीडिया जो है वो नंगा नाच करके उनको आतंकी तक बता दिया। कसूर क्या है कि उनके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। भारत की मीडिया ने इस वक्त गंदा नंगा नाच किया हुआ है। मजबूरी में कहीं ना कहीं जो है वो रक्षा मंत्रालय ने अपना आदेश आज जारी कर दिया और ये कहा कि जो कुछ चल रहा है इस वक्त वॉर के रूप में, उस पर किसी भी तरीके से जो है कोई सूत्रों के हवाले से खबर ना चलाए, चाहे कोई टीवी चैनल हो, चाहे कोई सोशल मीडिया हो। इन तमाम लोगों को ये हिदायत जारी करनी पड़ गई जिस तरीके से इन्होंने गंद मचाया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति जो है सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं चलाएगा। जो आर्मी का आदेश होगा उसकी ब्रीफिंग का इंतजार किया जाएगा। आर्मी का जो ब्रीफिंग होगी उसी को माना जाएगा। यहां तक कि जी न्यूज ने चलाया कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाकिस्तान के सेना ने किया सरेंडर। अब आप सोचिए कि इस तरह का जो गंद फैलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो भारत की मीडिया जो चौथा स्तंभ कही जाती है, भारत के चौथे स्तंभ का क्या हो रहा है? लेकिन सवाल इस बात का है कि भारत की सरकारें, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी, खुद इसमें संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्रालय जब इस तरह का नोटिस जारी कर रहा है तो आखिर जिन लोगों ने गंद फैलाया उन पर मुकदमा क्यों नहीं कर रहा है? उनके खिलाफ जेल क्यों नहीं उनको भेजा जा रहा है? सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से आज तक ने देखा, आज साथियों, किस तरीके से पहले गंद फैलाया, उसके बाद अचानक माफी मांगने पर मजबूर हो गए।
यानी कि आज जो ब्रीफिंग आई है, जो रक्षा मंत्रालय ने अपनी जो है प्रेस रिलीज जारी की है, उन्होंने कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर नहीं चलानी है। कल तक जो नंगानाच चल रहा था आज माफी मांगते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से कुछ हमें जो है खबरें दिखाने में हमारी गलतियां हो गई जिसके लिए हम माफी चाहते हैं। मतलब देश के अंदर आपने माहौल पहले खराब कर दिया, उसके बाद आप माफी चाहते हैं। अब आप सोचिए कि भारत के एक मुसलमान को किस तरीके से आतंकवादी का जो है एक बड़ा सरगना घोषित करने में लगी है भारत की मीडिया। मुश्किल की घड़ी है, चुनौती की भी घड़ी, और देश के लिए भी और न्यूज चैनल के तौर पर हमारे लिए भी सटीक और सच्ची खबर, यही हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे हमारे लिए परीक्षा की घड़ी रहे हैं, क्योंकि सीमा पर तेजी से हालात बिगड़ते गए। झड़पों की रिपोर्ट्स, आधिकारिक बयान, सोशल मीडिया पर अटकलें, डीप फेक हैक किए गए ट्वीट्स, पिछले 24 घंटे में तमाम तरह की जानकारियां तेजी से हम तक पहुंचती रही। हमने इन जानकारियों को जांचा, परखा, पूरी कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें। सवाल इस बात का है कि भारत की मीडिया क्या अपना काम भूल चुकी है? कि अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो क्या मुसलमान इस देश के अंदर पहले नहीं रहे, या मुसलमान आज आए हैं? क्या वीर अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं थे? शहीद अशफाकुल्लाह खान मुसलमान नहीं थे? क्या एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने इस भारत को परमाणु दिया, क्या वो मुसलमान नहीं थे? तो सवाल इस बात का है कि जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, जिनके सर पर टोपी है, ऐसे लोगों को आतंकवादी कहने में बिल्कुल भी मीडिया गुरेज नहीं कर रही है। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ भारत ने किया हम उसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के भारत के लोग नारे लगा रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। हम तमाम लोग जो यानी कि भारत के अंदर जो रह रहे हैं, वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, तमाम लोग भारतीय है। हम भारतीय पहले हैं, मुसलमान तो है ही, लेकिन भारतीय जरूर है। तो सवाल इस बात का है कि भारत के मुसलमानों को जिस तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है मीडिया, क्या माफी मांगने से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ अपने टीवी चैनल पर आकर माफी मांग लेने से काम चल जाएगा? भारत सरकार से मैं ये अपील करता हूं कि जिन लोगों ने भी ऐसी हेडलाइंस चलाई है, जिन लोगों ने भी ये गन मचाया, उन पर एक एक करके मुकदमा किया जाए और एनएसए जैसे मुकदमा लगाकर उनको जो है भारत की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ करने में उनको जेल भेजा जाए। लेकिन नहीं भेजेगी भारत सरकार भी जेल। सवाल इस बात का है कि बड़े बड़े करोड़पतियों के चैनल है ना, वो आखिर वो सरकार के इशारे के बिना ये सब कुछ कैसे चला रहे थे? अब आप सोचिए कि भारत के एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके सर पर टोपी, उसको आतंकवादी बता दिया। लेकिन साथियों, सवाल इस बात का है कि क्या उन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उन चैनल्स के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे? चाहे आज तक हो, अंजना ओम कश्यप हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, जो चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख के तमाम पूरे भारत का जो है वो नक्शा बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही है। इनके खिलाफ आखिर कार्रवाई कौन करेगा? सवाल इस बात का है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर नहीं, या फिर सिर्फ जो जांच एजेंसियां है वो भी ऐसी बैठी रहेगी। कहां है वो एनआईए जो जांच करती है? कहां है वो तमाम रक्षा मंत्रालय के लोग जिन्होंने आज वो प्रेस रिलीज जारी किया? प्रेस रिलीज जारी कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने गंद फैलाया पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो लोग मुसलमानों को इस तरीके से नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं भारत का जो मुसलमान है वो अव्वल दर्जे का मुस्लिम है। भारत का मुसलमान पाकिस्तान की कभी को समर्थन नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। यह भारत का हर मुसलमान, हर सिख, हर पारसी, जितने भी लोग भारत में रहते हैं वो तमाम लोग मानते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इस वॉर के अंदर कहीं ना कहीं जो गंद फैलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा वो कहीं ना कहीं नाकाबिल बर्दाश्त है। और पूरे भारत के तमाम लोग जो भारत में रहते हैं, भारत के निवासी हैं, वो तमाम लोग इन मीडिया के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग करते हैं। हम और हमारा चैनल भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है। लेकिन सवाल इस बात का है, जनता के बीच छोड़कर जा रहा हूं, क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर नहीं? आप पूरी वीडियो को देख करके आपको सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बनाए जरूर दें। जब तक के लिए तो आपसे अलविदा, फिर मैं किसी वीडियो के साथ देखते रहिए। लाइक इंडिया।